साहित्यिक अभिव्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। और स्मिता मैम, सबसे पहले आपसे, क्योंकि गुरु होने के नाते आपसे बहुत कुछ सीखा, और अगर मीडिया का म भी सीखा तो आपसे, पत्रकारिता का प भी सीखा तो आपसे, प्रश्न करने का प्र भी पूछा तो आपसे, और उत्तर देने की क्षमता भी सीखी तो आपसे। पहला प्रश्न अभिव्यक्ति जी, कि इनका साहित्यिक अभिव्यक्ति पर तमाम तरह के जो ऑनलाइन और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, साहित्यिक अभिव्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? नमस्ते। और प्रियंका, मैं आभारी हूँ, तुमने मुझे गुरु के रूप में, हालांकि मेरे गुरु सामने बैठे हैं जिनसे मैंने मीडिया का म नहीं, दुनिया की समझदारी भी सीखी। पत्रकारिता, साहित्य, जीवन, मूल्य धर्मिता, यह सारी चीज़ें मैंने अपने गुरु प्रोफेसर संजीव भानावती से सीखी। उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मूल मुद्दा जो इस पैनल का है वो है 60 देशों में लेखन। तो मैं बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि हमारे जो दक्षिण एशियाई देश हैं, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा था कि उनकी साझी धरोहरें हैं, उनकी चिंताएं साझी हैं, उनकी पृष्ठभूमि साझी है, उनका हवा, पानी, जल साझा है। तो ऐसे साझेपन में जब हम देखते हैं साहित्य की ओर, तो सबसे पहले हम फोकलोर को देखते हैं, यानी जो हमारी लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, उनके केंद्र में जो कथाएं हैं, वो कथाएं, उन कथाओं की समस्याएं समान हैं। जैसे अगर हिंदुस्तान की ओर से बात करें तो हमारे दो बड़े एपिक रामायण और महाभारत, जातक कथाएं, ये सारी उन साहित्य रचनाओं के मूल में है। भारत में ही सभी भारतीय भाषाओं यानी तमिल और संस्कृत जो हैं, वह ईसा पूर्व उत्पत्ति हम मानते हैं। बाकी जितनी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से पैदा होती हैं, बढ़ती हैं